हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे हम कश्मीर यूनिवर्सिटी के बारे में। आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा भाई, जो भी छात्र है बीएड करना चाहता है, 2024-26 का ही सेशन प्राप्त करना चाहता है, छात्र नहीं चाहता भी किसी भी कारण से मेरा साल खराब हो। देखो, समय आप लोगों को बहुत मिल चुका है। बिहार का बच्चा है, राजस्थान का बच्चा है, यदि बीएड करने के लिए मोस्टली इन दो स्टेट्स के बच्चे, साथ में एक झारखंड का बच्चा, इनको बाहर स्टेट में जाना पड़ता है। उसका स्पष्ट कारण क्या है कि एक तो बिहार में फीस ज्यादा है, एक नंबर बात। दूसरी, सीटों की संख्या भी इतनी नहीं है कि हर बच्चे का एडमिशन वहां पे हो जाए। इस वजह से बिहार का बच्चा बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है, अपने स्टेट को छोड़ के जाता है और उसको किसी अन्य यानी कि बाहरी राज्य के अंदर अपना बीएड का कोर्स का एडमिशन लेना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मध्य प्रदेश से बीएड करने जाते हैं, कुछ बच्चे हैं हरियाणा से बीएड करने आते हैं, कुछ बच्चे अन्य किसी दूसरे राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश में या अन्य किसी राज्य में भी जाते हैं बीएड का कोर्स करने के लिए। बट मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा भाई, अब भारत देश के अंदर मोस्टली जो राज्य हैं जैसे कि हरियाणा है, मध्य प्रदेश ने अपना एडमिशन का शेड्यूल क्लोज कर दिया है, यूपी क्लोज कर चुका है, हरियाणा ने भी एडमिशन क्लोजिंग के क्लोज कर दिया है। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है, लास्ट डेट जा चुकी है, लगभग आप मानो अंतिम छोर पे है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, 22 तारीख तक एडमिशन हो रहा था, 21-22 तक। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है, वहां भी 21 तारीख तक एडमिशन हो रहा था। इसी प्रकार से सभी यूनिवर्सिटियां जो हैं, सभी यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन का जो शेड्यूल है उसको समाप्त कर चुकी हैं। अब केवल और केवल बच्चों के पास यदि सेशन बचाना है तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, जो हम बार बार आपको बता रहे हैं फिलहाल, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। अब हरियाणा में आपका दाखिला नहीं हो पाएगा, बच्चे हरियाणा के लिए कॉल ना करें। कोई भी बच्चे यदि एडमिशन लेने का इच्छुक है तो वो केवल और केवल यदि एडमिशन लेना चाहता है कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर, तो बातचीत कर सकता है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये नैक का जो है A+ ग्रेड इनके पास अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है ये एक सरकारी यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी के जो भी कॉलेजेस हैं वो सब मान्यता प्राप्त कॉलेजेस हैं। यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कोई भी होती है उसके अंडर में जितने भी कॉलेजेस वर्क करते हैं, सभी जो कॉलेजेस होते हैं वो अनसिटी से मान्यता प्राप्त होते हैं, अनसिटी से मान्यता प्राप्त कॉलेजेस होते हैं। तो आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा भाई, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है इसने अपना बीएड का जो नोटिफिकेशन उसको जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों के सामने है। कोई भी बच्चा यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में एडमिशन लेने का इच्छुक है तो भाई हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9467179859, इस मोबाइल नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी है तभी हम आपका एडमिशन कराएंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ हम काम नहीं करते, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कभी हम एडमिशन नहीं कराते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की बात करें हम तो यहाँ आप देखोगे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और बीएड का जो एडमिशंस का जो नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया था 24-26 के लिए, सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। यहाँ आप इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बैचलर डिग्री जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन पास आउट कर रखा है, यानी कि 10+2+3 का कहने का मतलब ये है कि 10वीं प्लस 12वीं प्लस 3 ईयर का कोई भी यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट संबंधित कोई भी कोर्स आपने कर रखा है, यूजी का कोर्स कर रखा है, बीए बीएससी बीकॉम का कोर्स कर रखा है, आपके पास 50% नंबर है जनरल कैटेगरी के अंदर, यानी कि यहाँ किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। जो आप लोगों का एडमिशन होगा वो केवल और केवल डायरेक्ट एडमिशन होता है। आपको केवल अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं कॉलेज के अंदर अपने कंसल्टेंट साथी के पास और वहां से एडमिशन का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि 50% अंक जनरल कैटेगरी के अंदर और आगे चलें तो 45% जो मार्क्स है, 45% मार्क रिजर्व कैटेगरी, यानी कि कोई बच्चा SC ST OBC इस तरह की कैटेगरी से आता है तो 45% के ऊपर उस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। साथ में यहाँ बता रखा है कि रिजर्व कैटेगरी और बैचलर डिग्री, इसके अलावा मास्टर डिग्री के अंदर यदि आपके पास कुछ स्पेशल इन्होंने दिया गया है, यहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं। मास्टर डिग्री किसी बच्चे ने कर रखी है तो 55% के साथ में ये कुछ स्पेशल जो सब्जेक्ट्स हैं उनका नाम यहाँ पे रखा गया है। सोशल साइंस ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी, ठीक है। इसके बाद अदर क्वालिफिकेशन जो दे रखी है इन्होंने, सब यही है। गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज आपका जो है यूजी का कोर्स होना चाहिए, यानी कि अंडर ग्रेजुएट जहाँ भी आपने कर रखी है वो एक रिकॉग्नाइज संस्था से होना चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ देखते हैं कि भाई क्या कुछ तिथियां हैं। साथ ही यहाँ आप देखोगे ये आपकी इंपॉर्टेंट तिथियां हैं। 16 अक्टूबर को जो एडमिशंस का ऑनलाइन लिंक है एक्टिवेट हो गया था और अब ये आपका फॉर्म भरा जाएगा 16 नवंबर 2024 तक, यानी कि
16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर लगभग आपको 1 महीने का टाइम यहाँ पे मिल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर बीएड एडमिशन्स के लिए। हमने हर साल बच्चों का एडमिशन कराया है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है और इस बहाने बच्चों को श्रीनगर घूमने का मौका मिलता है, J&K में घूमने का मौका मिलता है, जम्मू कश्मीर घूमने का मौका मिलता है। साथ ही एडमिशन के इच्छुक हैं, आपने मन बना रखा है कि सर 2024-26 सेशन में ही एडमिशन लेना है। एक ही यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा एडमिशन होने का यहाँ भी ये भी मेन कारण है कि यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर जो फीस होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि ज़्यादा फीस नहीं होती। 70-75 तक आराम से बच्चों का एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। तो कोई भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है तो वही कांटेक्ट करें तुरंत प्रभाव से। हमारे पास कुछ सीटें अवेलेबल हैं बच्चों के एडमिशन कराने के लिए और आप चाहोगे तो आपका साल बच जाएगा। सेशन 2024-26 देंगे, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और जिन बच्चों ने पहले एडमिशन ले रखा था उन बच्चों के एग्जाम अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो बच्चे भी एक्टिव हो जाइएगा। तो साथ ही फिलहाल की वीडियो में यही जानकारी शेयर करनी थी। अपडेट कैसी लगी जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हम लेटेस्ट डालते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत प्रभाव से मिल सके।